प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाजा था। हमारे साथ स्टूडियो में तशरीफ रखते हैं रजा हयात हराई साहब, MNA पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के साथ इनका ताल्लुक है। डॉक्टर फरीद पाचा साहब लाहौर में हमें अभी ज्वाइन करेंगे, जमात इस्लामी के साथ इनका ताल्लुक है। शर्मिला फारूकी साहिबा कराची में हमारे साथ तशरीफ रखती हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ इनका ताल्लुक है, जबकि कराची ही में कमर मंसूर साहब हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं, सिंध असम्बली में मेंबर हैं और MQM के साथ इनका ताल्लुक है। कमर साहब, सबसे पहले आपकी तरफ आना, ये बताइएगा कि जो आज अल्ताफ हुसैन साहब की तरफ से जो बयान आया और उसके साथ खासी सनसनी फैली पूरे पाकिस्तान में, ये बताइएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब की जान को खतरा किससे है? जावेद भाई, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि मैं सूबाई असम्बली का रुकन नहीं हूं, मेरा ताल्लुक MQM से है। और आपने जो सवाल किया कि अल्ताफ हुसैन साहब को जान का किससे खतरा है, तो अल्ताफ हुसैन साहब को जान का उन्हीं लोगों से खतरा है जिन लोगों ने बरतानिया में, लंदन में डॉक्टर इमरान फारूक को दिन दहाड़े कत्ल कर दिया। और जिन लोगों ने कत्ल किया वो MQM के दुश्मन है, वो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के दुश्मन है, फिक्र फलसफे के दुश्मन है। और उन्होंने एक लिहाज से देखा जाए तो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन को तन्हा कर दिया, उनके एक बहुत देरीना साथी से दूर कर दिया। और इतना तवील अरसा गुजरने के बावजूद जो है वो अभी तक जो है वो हम मफरूजों पे काम कर रहे हैं। लेकिन मैं आपको ये बात जरूर बताना चाहता हूं कि हमारा हर लिहाज से ताउन है और हम चाहते हैं, मुत्तहिदा गवर्नमेंट चाहती है कि जल्द से जल्द डॉक्टर इमरान फारूक भाई के कातलों को जो है बेनकाब किया जाए, ताकि हमें भी चैन मिले, हमें भी सुकून मिल सके। हमारे साथ मजबूरी ये है कि हमारा ही डॉक्टर इमरान साहब के कत्ल को तो बहुत अरसा हो गया, लेकिन जान को खतरा आज महसूस हुआ आपको? जो इतने साल गुजर गए उस दौरान उसकी क्या वजह है? ये तो शुरू में महसूस होना चाहिए था। जावेद भाई, अल्ताफ भाई ने वक्तन फवक्तन इन ख्यालात का इजहार किया। पहले तो ये होता था कि MQM के कायद अल्ताफ हुसैन वहां पर थोड़ी बहुत जो थे वो एक्टिविटी भी कर लेते थे। एक्टिविटी से मुराद आना जाना, ऑफिस के चक्कर लगाना, मुख्तलिफ जो उनके जो दफ्तर के रोजाना के मामलात हैं। लेकिन डॉक्टर इमरान फारूक भाई का जितना पुरस्कार तौर पर जो ये डॉक्टर इमरान फारूक भाई का कत्ल हुआ, उसके बाद से MQM के कायद अल्ताफ हुसैन का वो भी खत्म हो गया। और उसमें जो है कुछ कमर साहब, एक छोटा सवाल आपसे और करना है कि राब्ता कमेटी के जो आज इजलास हुआ और प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, उसमें आपकी तरफ से ये एतराज सामने आया कि MQM को इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, वो भी लंदन में। तो लंदन में आपको इंतकाम का निशाना बनाने की क्या जरूरत है? देखें, लंदन में एक बड़े अरसे से कॉन्स्पिरेसी चल रही है। बरतानिया एक मुल्क है, वहां पर हर चीज मौजूद है। मुत्तहिदा गवर्नमेंट ने निशानदेही की है कि इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जियां हो रही हैं और वो MQM के कायद अल्ताफ हुसैन के सिलसिले में हो रही हैं। और उसके उन्होंने कुछ वजूहात पेश किए हैं, आपके सामने बताई हैं। लेकिन जो आपने जो सवाल किया है वो इस चीज से नथी है या इस चीज से मशरूत है कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट एक तवील अरसे से जो है ये मुतालबा करती आ रही है कि डॉक्टर इमरान फारूक के कातलों को गिरफ्तार किया जाए। और इस सिलसिले में हमसे जो ताउन होगा हम बिल्कुल देंगे। आप देखिए कि मुख्तलिफ वक्तों में स्कॉटलैंड यार्ड से जो है वो अपीलें नशर की जाती रहीं कि जनाब जिसको भी इसके बारे में कोई इल्म है तो हम उनको इतना रिवॉर्ड देंगे, मुख्तलिफ चीजें होती रहीं और वहां पे लोगों ने बड़ा ताउन किया। रहिएगा, मैं शर्मिला बीबी को आपके साथ शामिल करना चाहता हूँ। शर्मिला साहिबा, ये बताइएगा कि हफ्ते के दिन एक बहुत बड़ा जलसा हो रहा है कराची में और आज MQM की तरफ से अभी अभी जो ऐलान हुआ उसमें ये कहा गया है कि हम साबित कर देंगे कि कराची किसका है। हफ्ते को साबित कर दिया जाएगा। आप फरमाएंगे कि कराची किसका है बेसिकली, और अगर MQM यहां पे भी महफूज नहीं है और लंदन में भी महफूज नहीं है तो तहफ़्फ़ुज़ कैसे दिया जा सकेगा MQM की क़यादत को और MQM को? जी शुक्रिया जावेद साहब। देखिए, कराची किसका है? कराची जितना कमर भाई का है उतना मेरा है, उतना जावेद साहब आपका भी है। और कराची ही क्या, सिर्फ हम कराची की क्यों बात करते हैं? मैं तो ये कहूंगी कि पूरा पाकिस्तान हम सबका है। लेकिन जलसा करें, चाहे वो MQM करे चाहे वो कोई और जमात करे, दे आर मोर देन वेलकम। पुरसुकून हो और किसी किस्म की लोगों को आमद और फर्क के अंदर कोई प्रॉब्लम ना हो, ट्रांसपोर्टर्स को प्रॉब्लम ना हो, बिजनेसमैन को प्रॉब्लम ना हो, स्कूल्स कॉलेजेस के हवाले से कोई मसला ना आए। देखिए, ये अक्सर हमने सुना है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट की जानिब से, क्योंकि जाहिरी बात है कि कराची में उनका जो मैंडेट है वो किसी दूसरी जमात का नहीं है। सबसे ज्यादा वोट भी कराची से MQM उठाती है,
इनके मेंबर्स भी सबसे ज्यादा कराची से हैं। उस हवाले से अगर ये कह रहे हो कि यहाँ का जो इलेक्टोरेट है वो तकरीबन 80 से 90% इनको वोट करता है तो ठीक है, लेकिन अगर किसी और कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं कि कराची किसका है पता चल जाएगा, तो मैं समझती हूँ कि कराची हम सबका है और किसी भी शहर के ऊपर बिल्कुल सही बात है। ये पाकिस्तान के हर शहरी का शहर है और बेसिकली पूरा पाकिस्तान तमाम पाकिस्तानियों का। मैं रजा हयात हराज साहब को शामिल करना दोनों के साथ। राज साहब ये बताइएगा कि अल्ताफ हुसैन साहब को क्यों उनकी जान को खतरा है? देखिए, मुझे ये तो नहीं पता कि उनकी जान को क्यों खतरा है, उसके रीजंस मैं नहीं बता सकता। वो जैसे उनके एक ऑनरेबल मेंबर ने बात की है कि उनकी डिमांड थी कि इमरान फारूक साहब के कातलों को पकड़ा जाए, तो शायद अब उनके जो कातिल हैं वो शायद कोई पकड़े जाने के करीब हों। उनकी जान को अगर खतरा है और जो तहफ़्फ़ुज़ है, तो वो मेरे ख्याल में इनका हुकूमत पाकिस्तान से या पाकिस्तानी अवाम से उसका प्रोटेस्ट करना बनता नहीं कि बरतानिया में इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है। एक तो जो कायदे तहरीक है अल्ताफ हुसैन साहब, उन्होंने वो ब्रिटिश नेशनल है, वो पाकिस्तानी नेशनल अब मेरे ख्याल में नहीं है। उन्होंने वो सरेंडर की और उन्होंने ब्रिटिश नेशनैलिटी ली और वो बेस्ड है इंग्लैंड में, और वो अरसे दराज से पाकिस्तान में तशरीफ नहीं लाए। अगर वो यहाँ तशरीफ लाते हैं पाकिस्तान में, तो फिर ये जो बात है कि अगर उनकी जान को खतरा है, तो फिर उन फैक्टर्स को पाकिस्तानी हुकाम भी देख सकते हैं और पाकिस्तान के बेशतर जो दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो भी उनको, और जो स्टेक होल्डर्स हैं उनको तहफ़्फ़ुज़ फराहम कर सकते हैं अगर वो पाकिस्तान में तशरीफ फरमा हो। तो अब एक आदमी इंग्लैंड में बैठा है, उनकी जिंदगी को क्या खतरा हो सकता है, इसके बारे में मैं तो कुछ अर्ज करने से कासिर हूं। लेकिन उसमें देखिए हराज साहब, कंसर्न तो एमकेएम का है। एमकेएम एक बहुत बड़ी सियासी जमात है और कराची और सिंध में उनकी बहुत अक्सरियत है, एक पावर है एमकेएम, और अगर फर्ज कीजिए उसकी लीडरशिप को कोई खतरा है पाकिस्तान के अंदर या पाकिस्तान के बाहर, या एमकेएम ये महसूस करती है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है, तो कंसर्न उनका ठीक है। और किस कंसर्न को, लेकिन सवाल यह है कि इस कंसर्न को एड्रेस कौन करेगा, इस कंसर्न को खत्म कौन करेगा, दूर कौन करेगा। मैं एक ब्रेक लूंगा, मैं मालूम चाहता हूं, बहुत जल्दी ब्रेक ले रहा हूं, लेकिन वक्त कम है और ब्रेक के बाद फरीद प्लाजा साहब को भी इस बहस में शामिल करवाएंगे। प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। इसमें कोई शक नहीं कि अगर अल्ताफ हुसैन साहब ये कहते हैं कि उनकी जान को खतरा है, तो इस बात को सीरियस लेना चाहिए, क्योंकि एमकेएम एक बड़ी जमात है और कराची और सिंध में उनकी बहुत नशिस्तें हैं और बड़ी पावर भी है उनकी, और अगर उनकी तरफ से ऐसा कंसर्न आ रहा है तो इस चीज को सीरियस लेना चाहिए, नॉन सीरियस तो नहीं लेना चाहिए। प्राइसा, ये बताइएगा कि आपका क्या ख्याल है कि अल्ताफ हुसैन साहब की जान को किससे खतरा हो सकता है? बरतानिया से हो सकता है, पाकिस्तान से हो सकता है, दहशतगर्दों से हो सकता है, आलमी ताकतों से हो सकता है, मकामी ताकतों से हो सकता है, किससे खतरा हो सकता है उनको? जी, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। यानी ये है तो एक बड़ी मुश्किल सी सूरत हाल है एमक्यूएम के लिए, और हम सारी अपनी सियासी मुखालफत के बावजूद हम दुआ गो हैं कि अल्लाह ताला इस मुश्किल से इन्हें निकाले, कराची के अवाम को भी मुश्किल से निकाले। जहां तक इस बात का ताल्लुक है कि उनकी जान को खतरा है, ये तो खुद वो बता सकते हैं, या फिर उसके साथ जो एमक्यूएम के यहाँ हमारे दोस्त बैठे हैं ये बता सकते हैं कि किससे खतरा है। अब ये कि ये चीजें अगर पाकिस्तान में हो रही होती तो शायद एक और ही तूफान खड़ा होता। इसको आप कहते हैं ये सियासत है, ये फलां है, ये उस बरतानिया में हो रही हैं कि जिनके बारे में बहुत ज्यादा एतमाद के अल्फाज खुद एमक्यूएम ने बड़ी दफा इस्तेमाल किए। उन्होंने नेशनैलिटी दी हुई है, टेलीफोनिक खिताब करने की एक बड़ी सहूलत अता की हुई है, और उसके अलावा यह है कि कोई भी वावेला हो जाए वो उसके इस सिलसिले में कोई नोटिस नहीं लेते। और ये कि ये सारा मामला भी बड़े है उससे आराम से चल रहा है कि इसको एक अरसा गुजर गया है और अभी तक कोई नताइज नहीं आए। इसलिए हम ये कहते हैं कि इन चीजों में जो मेरिट है उसको बहरहाल होना चाहिए। एक आदमी कत्ल हुआ है, वो आदमी जो है वो कोई आम आदमी होता है तो बहरहाल वो खुद एमक्यूएम का रहनुमा है। अब एमक्यूएम के एक रहनुमा का कत्ल हुआ है तो सबसे ज्यादा इसकी डिमांड तो खुद एमक्यूएम को करनी चाहिए। साथ रहिएगा, मैं कमर साहब को आपके साथ शामिल करूंगा। मैं कमर साहब को आपके साथ शामिल करना चाहता हूं। कमर साहब, ये बताइएगा कि ये जो एतराज किया जा रहा है बार बार अल्ताफ हुसैन साहब के ऊपर के वो पाकिस्तानी शहरी नहीं है, वो बरतानी शहरी है, उनके पास शहरियत है बरतानिया की, उनके पास पासपोर्ट है बरतानिया का, जो उन्होंने तस्वीर खिंचवा के भी अखबारात में छपवाई थी। तो जब वो पाकिस्तान के शहरी ही नहीं है तो पाकिस्तान को ज्यादा कंसर्न होने की क्या जरूरत है? आपको प्रोटेस्ट बरतानिया से करना चाहिए।
بڑا اچھا کیا جاوید بھائی، لیکن میں آپ کو صرف اتنا سا بتا دینا چاہتا ہوں کہ دیکھیں ایم کیو ایم ایک بڑی ڈسپلن جماعت ہے، اور ایم کیو ایم کے آج تک جتنے بھی اجتماعات ہوئے ہیں کبھی کسی کو کوئی شکایت نہیں ہوئی ہے. تو میری بہن شرمیلا کو بھی اس حوالے سے جو ہے کوئی کنسرن نہیں ہونا چاہیے. اور بنیادی بات جو کراچی کس کا ہے وہ یہ بات عوامی مقبولیت اور لائکنگ کے حوالے سے کہی گئی ہے کہ لوگ کتنا پسند کرتے ہیں یا لوگ ان پر کتنا ان کے فالوور ہیں، اس حوالے سے کی گئی. دوسری بات آپ نے میرا سوال جو تھا نا، آپ نے میرا خیال ہے شاید آواز آپ کا برطانوی پاسپورٹ، میرا سوال یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب پاکستانی شہری نہیں ہیں، وہ برطانوی شہری ہیں. آپ کا پروٹیسٹ برطانیہ کے ساتھ ہونا چاہیے، آپ برطانیہ کے ہائی کمیشن کے سامنے کھڑے ہو جائیں یا لندن میں مظاہرہ کریں جا کر ان سے کہیں کہ ہمارے ساتھ فیئر پلے نہیں ہو رہا. دیکھیں جاوید بھائی، آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کن حالات میں یہاں سے گئے اور پھر کتنا عرصہ اس میں لگا، اور اس کے بعد ان کی وہاں کی شہریت ہو گئی. آپ کو ساری باتیں پتہ ہیں، پاکستان کی سیاست میں پاکستان کے عوام کو یہ باتیں پتہ ہیں. ان کی جو جماعت ایم کیو ایم ہے وہ یہاں پاکستان میں سیاست کرتی ہے، اور ایک طویل عرصے سے یہاں پر جو ہے وہ اپنا مینڈیٹ حاصل کرتی رہی ہے پچھلے 9 انتخابات میں. اب شومی قسمت کہہ لیجئے، بدقسمتی کہہ لیجئے، اسے آپ کوئی بھی نام دے دیجئے کہ آج وہ برطانیہ کے اندر موجود ہیں اور ان کے پاس برطانوی پاسپورٹ موجود ہے، کیونکہ پاکستانی حکمرانوں نے ان کو اس حال کو پہنچا دیا. کوئی بھی آدمی اپنے شوق سے وہاں نہیں ہوتا. لندن میں جہاں تک مظاہرہ کرنے کی بات ہے، برطانیہ میں جہاں تک مظاہرہ کرنے کی بات ہے، تو بات صرف اتنی سی ہے جاوید بھائی کہ ہم تو یہاں ایک تو ہم سیاسی جماعت ہیں، دوسرے ہم یہاں پر پالیٹکس کر رہے ہیں. تو ہم تو سیاسی جماعت کو جو کرنا چاہیے وہ کر رہے ہیں. ہم توجہ مبذول کرا رہے ہیں ساری دنیا کی کہ جناب بالکل صحیح بات ہے آپ کا، آپ انویسٹیگیشن کے لیے ہیں. پاکستان کی سیاسی جماعت ہیں تو ایک جملہ میں صرف ایک جملہ شرمیلا صاحبہ کو شامل کرنا ہے. جاوید بھائی صرف ایک جملہ. جی قمر صاحب. جاوید بھائی ایک جملہ دیکھیں، میری صرف اتنی سی ہے کہ اس سے پہلے بھی بی بی سی سے ایک فلم نشر ہوئی تھی، اور وہ اس کے بعد انہوں نے اس کا پارٹ 2 روک دیا تھا. میڈیا ٹرائل میں اور میڈیا کی آزادی میں بڑا فرق ہے. یہ ایم کیو ایم کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے جس کا سارا جو ملبہ ہے وہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین اور ایم کیو ایم اس کی جماعت پر ہو رہا ہے. ظاہر کراچی میں اس کے فالوور ہیں، پورے سندھ میں فالوور ہیں، جہاں دنیا میں فالوور ہیں، ان میں اس کی بڑی تشویش ہے. اور ایم کیو ایم آپ کی کولیشن پارٹنر رہی ہے، 5 سال وہ آپ کے ساتھ رہی ہے. ایم کیو ایم کا بہت بڑا مینڈیٹ ہے کراچی میں، اور اگر ان کا میڈیا ٹرائل ہوتا ہے اور بی بی سی کرتا ہے میڈیا ٹرائل تو آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے اس پہ. دیکھیے جاوید صاحب، اس بات پہ تو میں بالکل سیکنڈ کروں گی متحدہ قومی موومنٹ کو کہ میڈیا چاہے فورن میڈیا ہو چاہے لوکل میڈیا ہو، اگر کسی کا بھی خواہ وہ الطاف حسین صاحب ہوں، چاہے وہ آصف علی زرداری صاحب ہوں، چاہے وہ کسی اور جماعت کا کوئی نمائندہ ہو، میڈیا ٹرائل کسی کا نہیں ہونا چاہیے. یہاں تک کہ میڈیا کے اپنے نمائندوں کا میڈیا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. ہر کسی کی اپنی ایک ریپوٹیشن ہوتی ہے اور کسی کا اپنا یہ رائٹ ہے کہ اس کو رائٹ آف ڈیفینس دیا جائے. میڈیا ٹرائل سے ہم سب گزر چکے ہیں اور میں سمجھتی ہوں یہ بدترین ٹرائل ہے. یہ اصل ٹرائل سے زیادہ گھنونا اور تکلیف دہ ہے یہ ٹرائل. کسی کا ٹرائل نہیں ہونا چاہیے. آپ نے ایک اور بات بھی کی، لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ اسی بی بی سی نے محترمہ بینظیر بھٹو کے بارے میں، آصف علی زرداری صاحب کے بارے میں کئی رپورٹ چلائی تھی اور مسٹر 10% بھی کہا تھا، لیکن آپ نے کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا تھا. آپ نے تو یہ نہیں کہا تھا کہ کراچی ہمارا ہے، اسلام آباد ہمارا ہے، لاہور ہمارا ہے. آپ نے کوئی جلسہ نہیں کیا، کوئی جلوس نہیں کیا، کوئی پروٹیسٹ نہیں کیا. آپ کو اس کو کرنا چاہیے تھا. چودھری صاحب، پیپلز پارٹی کا طریقہ کار میڈیا کو ڈیل کرنے کا بہت مختلف ہے، متحدہ قومی موومنٹ کا بالکل مختلف ہے. ایم کیو ایم جس مائنیوٹ طریقے سے میڈیا کو مانیٹر کرتی ہے اور ہر چیز کا جواب دیتی ہے، وہ پیپلز پارٹی کا وہ طریقہ کار نہیں ہے. ہم پہ 5 سال جب ہم نے حکومت کری تو بے تحاشا تنقید ہوئی اور آپ اس کے گواہ ہیں. ہم نے کبھی کسی پروگرام کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، کبھی کسی اینکر کا بائیک آؤٹ نہیں کیا، کبھی کسی میڈیا چینل کے ساتھ ہم نے جھگڑا نہیں کیا. ہم پھر بھی آتے تھے، اپنی پارٹی کا موقف دیتے تھے، ہم پہ بھی تنقید ہوتی تھی. آپ کے سامنے آج اگر آپ دیکھیں پی ایم ایل این کے حوالے سے تو بہت سارے اینکرز کے پروگرامز میں وہ جاتے نہیں ہیں، بہت سارے ایسے ایشوز ہیں. دوسری چیز یہ ہے کہ کراچی میں احتجاج کی آپ نے بات کی. دیکھیے الطاف حسین صاحب کی جماعت تو پاکستان کی ہے نا، تو احتجاج تو وہیں کریں گے. برطانیہ میں تو ان کی جماعت نہیں، جہاں ان کے فالوورز ہیں وہیں پر کریں گے. اب یوٹیوب کے حوالہ جب بند ہوا ہے تو ایک وہ جو فلم بنائی گئی تھی نعوذ باللہ وہ بنی کہیں تھی، لیکن احتجاج پاکستان کے اندر ہوا. شرمیلا صاحب آتے کہیں سے ہے، احتجاج پاکستان کے اندر. فراج صاحب کی طرف بھی آنا ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے کنسرن ہے اور ایم کیو ایم ایک جماعت ہے اور سیاسی جماعت ہے، الیکشن لڑ کے آتی ہے، تو وفاقی حکومت کو ان کی اس وقت سپورٹ کرنی چاہیے، مدد کرنی چاہیے. اگر ان کا میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے تو وفاقی حکومت کیوں خاموش ہے؟ ایک چھوٹی بریک اور بریک کے بعد واپس آ رہے ہیں.
प्रोग्राम में दोबारा खुश आमदीद ख्वाहिशात। ये सारा सिलसिला बीबीसी के एक प्रोग्राम से स्टार्ट हुआ। इसके दो हिस्से थे। पहला एक हिस्सा चला और उसके बाद कल रात इसका दूसरा हिस्सा चला। तो उसके बाद ये सारे मसाइल पैदा हुए और एमकेएम का ख्याल ये है कि एक मीडिया ट्रायल किया गया बीबीसी की तरफ से और अल्ताफ हुसैन साहब और एमकेएम जो एक बड़ी सियासी जमात है पाकिस्तान की, उसको मलाइन करने की, उसको बदनाम करने की कोशिश की गई। रजा हयात हराज साहब, आप क्योंकि वहां पे बैरिस्टर रहे हैं लंदन में और आप इस किस्म के केसेस को भी डील करते रहे, ये बताइएगा कि क्या ये डेफोमेशन का केस बनता है? यकीनन जी। अब यहाँ पे बैठ के अगर आप कहें कि जी इंग्लैंड के अंदर हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है, तो इनके पास तो बिल्कुल दो किस्म की रेमेडीज अवेलेबल है। सिविल कोर्ट्स में जहाँ इंग्लैंड की जो सिविल साइड ऑफ लिटिगेशन है, तो ये वहां से अपने डेफेमेशन के लिए वो डैमेजेस भी क्लेम कर सकते हैं फॉर लाइबल एंड स्लैंडरस एलिगेशंस, और उसकी क्रिमिनल एक्टिविटी भी है उसमें कन्विक्शंस भी हो सकती है। तो इनके पास तो जो अगर वो मौजूद है इनके पास अगर शवाहिदात, तो वहां पे तो जुडिशल सिस्टम यकीनन ये खुद भी मानते हैं ना जी, वहां से बेहतर है। आपके जो कमर मंसूर साहब आपके एमकेएम के एक ऑनरेबल मेंबर हैं, और वो ये फरमा रहे थे कि जी कि वहां पे ये सब कुछ मीडिया ट्रायल हो रहा है, और मैं इस बात पे कोई मेरी दूसरी राय नहीं है कि मीडिया ट्रायल नहीं होना चाहिए, लेकिन गुजारिश ये है कि मीडिया ट्रायल अगर पाकिस्तान में हो रहा है तो पाकिस्तान की मीडिया के सामने इनको एजिटेट करने का पूरा हक है। लेकिन गुजारिश ये है कि वहां पे तो एक निजाम है हुकूमत का, और उसमें आपको याद होगा एक वक्त में बहुत सारी और पोलिटिकल पार्टीज भी थी जो इनके खिलाफ वहां पे गई थी, और वहां पे अदालतें जो है वो खुद मुख्तार अदालतें हैं। और उसमें मुझे ये कहने में कोई यार नहीं है कि वहां के जो लीगल सिस्टम है वहां पे सोलिसिटर्स भी हैं, बैरिस्टर्स भी हैं, इनको चाहिए कि अगर ये समझते हैं कि इनका मीडिया ट्रायल है। बिल्कुल। प्राइस ये बताइएगा कि अगर मीडिया ट्रायल हो रहा है, हाँ जी, अगर प्राइस साहब की तरफ जाने, प्राइस साहब अगर ये मीडिया ट्रायल हो रहा है तो उस पर तो यकीनन इनका एमकेएम का ये मौकफ बड़ी हद तक उसमें जान महसूस होती है कि हमें क्यों मलाइन किया जा रहा है ये, और बीबीसी जैसा इदारा जो है उनको मलाइन कर रहा है। देखिए ना, इसमें अहम तरीन बात तो ये है कि इन्हें इसमें बहुत ज्यादा इनके लिए रास्ते खुले हैं। यानी एक तरफ दो अफराद के नाम लिए गए और ये कहते हैं कि हमारे साथ ताल्लुक नहीं है, तो अब बहुत ज्यादा इनके लिए वसी एक मौका है कि ये उनको झूठा साबित करें कि यह एक गलत हमारे साथ मंसूब किया गया, कोई हमारा इनसे ताल्लुक नहीं है। और चूंकि इनके अपने लीडर थे इमरान फारूक साहब, तो इमरान फारूक साहब के बारे में अगर कोई शवाहिद मिलने लगे हैं तो सबसे ज्यादा तो इन्हें खुशी होनी चाहिए और कोशिश करनी चाहिए कि इसे कैफरे किरदार तक जरूर पहुंचाएं। यानी वो लोग के जो इसमें एमकेएम को भी बदनाम करने का जरिया बन रहे हैं। दूसरी बात जो है ना कि पाकिस्तान में तो मीडिया में इतनी जुर्रत नहीं है, यहां तो लाइव प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है इनके लीडर्स हजरात की दिखाई गई इज्तिमाई, यानी जिसमें तमाम लीडर्स ने बारी बारी खिताब किया, फिर उन्हें कोई जुमला याद आया तो उन्होंने फिर किया। यानी इतनी फैसिलिटी किसी लीडर को पूरे पाकिस्तान में हासिल नहीं है जितनी एमकेएम को हासिल है, और इसी तरह लाइव उनका जो है वो दिखाया जाता है। अब इस सारे मामले में इनके पास जो बीबीसी को इस वक्त हमें भी खुशी होगी कि कोई तो इनको टकरा है बीबीसी को। बिल्कुल सही। बीबीसी को आपके पास तो बड़े जबरदस्त किस्म के एविडेंस है। उन्होंने देखिए मोहसिन अली सैयद का नाम लिया कि जो फारूक, मैं कुछ बात करना चाह रहा था। देखिए वो बात मेरी अधूरी रह गई थी, फिर आप कमर साहब से इस बात का भी जवाब ले सकेंगे। देखिए इन्होंने बात की कि हुक्मरान वक्त, तो मेरी गुजारिश ये है कि 2002 ऑनवर्ड तो मैं भी इनके साथ देख रहा हूं कि ऑनरेबल मेंबर्स हैं पार्लियामेंट में, तो 3 असेंबलियों में तो इन्होंने पोजीशन नहीं देखी जी। इवन इस हुकूमत में भी इन्होंने गवर्नमेंट को सपोर्ट किया। फिर गवर्नर जो सिंध है वो भी इन्हीं की जमात से है, और वो जो 2 नाम लिए गए काशिफ खान का या मोहसिन सैयद साहब का, अगर उनका इनकी जमात से कोई ताल्लुक नहीं है तो उनका रिकॉर्ड निकलवाए। वो बरतानिया में किस वीजे पे गए, वो स्टूडेंट वीजे पे गए, आपके सबके इल्म में है ना कि वो स्टूडेंट वीजे पे गए। उनके वहां पे स्पॉन्सर कौन थे? वो मोहम्मद अली खान साहब कराची का ताल्लुक है, बिजनेसमैन है, किसके साथ है? वो इफ्तिखार साहब के साथ है। अब इफ्तिखार साहब कौन है वो आप सबको पता है। जावेद साहब वो मिसाल अल्ताफ हुसैन साहब के बड़े भतीजे हैं, उनके मंसूर साहब। ये बताइए आप, अब देखिए अब ये तमाम सवालात जो उठते रहे हैं, और ये इसमें अच्छा मैं इसको पॉजिटिव देखता हूं एमक्यूएम एज ए पोलिटिकल पार्टी के लिए कि इनकी डिमांड थी कि जो इमरान फारूक साहब के कातिल को बेनकाब किया जाए। ठीक है। अब अगर बरतानिया आखिरी बात कमर साहब से पूछिएगा,
اگر انہوں نے 4000 لوگوں سے انٹروگیشن کی ہے برٹش پولیس نے یا ان کی انٹیلیجنس ایجنسیز نے, تو اس سے بڑا اور وینیو کیا کھل سکتا ہے ایم کیو ایم کے لیے کہ ان کے جو ایک سینئر لیڈرشپ کا آدمی وہاں پہ جس کا مرڈر لندن میں ہوا, اگر آج وہ قریب پہنچ رہی ہے تو ان کو دیکھیے یہ جو بی بی سی کی رپورٹ ہے اس میں کچھ چیزیں ہیں جو ہو سکتا ہے متنازع ہو, لیکن انہوں نے جیسے محسن علی سید کا نام لیا, کاشف علی کا نام لیا, انہوں نے کہا کہ یہ دونوں کراچی سے ان کا تعلق ہے, یہ وہاں لندن گئے اور یہ فاروق صاحب کے قتل میں ملوث ہیں. پھر انہوں نے کہا کہ موزم علی ایک کراچی کے بزنس مین ہے اور انہوں نے ان کو اسپانسر کیا تھا, یہ اسٹوڈنٹ ویزے پہ وہاں پہ گئے جو کبھی یہ کالج بھی نہیں گئے. اور پھر انہوں نے ٹیپ انہوں نے کمیونیکیشن ایک 2010 سے انہوں نے ٹریس کی جو موزم علی خان جو اسپانسر تھا ان دونوں کا اور افتخار حسین صاحب کے درمیان تھی, انہوں نے وہ کیا. اور یہ بھی کہا کہ الطاف حسین صاحب کے فلیٹ سے 5 لاکھ پاؤنڈ اب تک نکلے. تو یہ ساری چیزیں جو ہیں آپ اس کو سو کر سکتے ہیں, آپ بڑے آرام سے جائیں جی وہاں پہ جا کے آپ بلینز پاؤنڈز لے سکتے ہیں بی بی سی اگر یہ تمام چیزیں غلط ہیں. دیکھیں جاوید صاحب, مجھے اب موقع دیجیے گا, میرے حصے کی بھی بات جو ہے وہ مختلف لوگوں نے کی ہے, مجھے ٹائم دیجیے گا. دیکھیں جاوید صاحب, ایک زمانے میں بی بی سی چینل 4 سے ایک فلم نشر ہوئی تھی, اس کا نام تھا الطاف حسین کنگ میکر. بڑا اس کا شور غوغا ہوا تھا, بڑی واہ ہوئی تھی اور بڑے لوگوں نے کہا تھا. اور اس زمانے میں آپ جانتے ہیں کہ ایم کیو ایم کے قائد الطاف حسین کی سپورٹ کے بعد لوگ جو ہے وہ برسر اقتدار آئے تھے. اب ہم اگر ایک طرف اس فلم کو دیکھتے ہیں جو ابھی متنازع ہے, اس کے اندر کوئی ایویڈنس نہیں ہے, صرف الزامات کیے ہیں. دیکھیں پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر ایم کیو ایم کے کسی لیڈر کو اگر کہا جائے کہ بھائی آپ پر یہ مقدمہ بنتا ہے تو سمجھ میں بھی آتا ہے, پھر اس کے بعد آپ اس کا جواب دے سکتے ہیں جو طریقہ کار ہے عدالتوں میں جانے کا. لیکن بغیر کسی الزام کے اس کا میڈیا ٹرائل کرنا, اور یہ جو ابھی ڈفرینٹ لوگوں نے بات کی نا, جیسے رضا صاحب نے بات کی یا فرید پراچا صاحب نے بات کی, بات صرف اتنی سی ہے کہ میرے پاس ایسے ڈاکومنٹس ایویڈنس موجود ہیں جس میں بی بی سی نے اپنی اپالوجائز دی ہے کہ ہم سے غلطی ہو گئی, یہ خبر نشر ہونے میں, ہم اس پہ معذرت خواہ ہیں. بات یہ ہے کہ جان اوون بینڈ جو ہے انہوں نے ایک رپورٹ بنائی ہے. اس سے پہلے انہوں نے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بھی ایک رپورٹ بنائی تھی جس پہ پوری دنیا میں ان کے اوپر جو ہے وہ ایک متنازع آدمی ہے. آپ جانتے ہیں کہ جب کوئی کسی فورن ادارے کا کرسپونڈنٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پہ جاوید صاحب آپ ہیں, نہیں میری بات سن لیجیے, جاوید صاحب میری بات سن لیجیے, $1 بلین پاؤنڈ کا وہاں پہ سو کریں, جاوید صاحب آپ میری بات سن لیں گے تو میں آپ کا بڑا مشکور رہوں گا. جاوید صاحب آپ کی بات سن لیں گے تو بڑا مشکور رہوں گا. آپ نے منی لانڈرنگ کی بات کی, جو ایویڈنس اکٹھا کیا جاتا ہے مجھے موقع دیں گے بات کرنے کا, بیونڈ ریزنیبل ڈاؤٹ, اور وہ پورا موقع ملے گا. جو آپ کو تو بڑا موقع ملے گا, بڑا موقع ملے گا. جاوید صاحب مجھے موقع دیجیے. جاوید صاحب دوسری بات ہے گورنر سندھ یا تشریف فرما ہے, انہوں نے جاوید صاحب مجھے موقع ملے گا تو میں بات کر لوں. الحمدللہ وہ گورنر سندھ, جاوید صاحب مجھے موقع دیجیے, آپ بولیے. قمر صاحب ان کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے. قمر صاحب کا جواب نہیں, وہ بیچ میں بول رہے ہیں, آپ یا تو انہیں بولنے دیں یا مجھے بولنے دیجیے. دیکھیے میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ وہاں کے جو تحقیقاتی ادارے ہیں